हरे कृष्णा। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि आत्मा की मृत्यु होती है या शरीर की। तो उसके उत्तर में भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक बताया गया है, न जायते मृतो वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं कि आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के माने जाने पर भी वह कभी नहीं मरता है। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है अजन्मा है ना। आत्मा का कभी भी किसी काल में जन्म नहीं होता। आत्मा सदैव है। इसके पूर्व के श्लोकों में हमने देखा, भगवान बताए हैं कि न तो हम जातु नासम न तम नेमे जनादित न चैव न भविष्यावन सर्वे। भगवान वहाँ बता रहे हैं कि हम लोग शाश्वत हैं और रहेंगे भी। ऐसे अलग आज हैं वैसे कल भी रहेंगे और आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता कौन है फिर? मरता है ये शरीर, क्योंकि ये शरीर कैसे बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तो ये 5 तत्वों का शरीर एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन उसके पहले इस शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब माता के गर्भ में आता है, गर्भावस्था के बाद क्या होता है? वो बाहर आता है तो क्या होता है? गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत क्या है? किंतु आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता। आत्मा क्या है? अजन्मा है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता इसलिए आत्मा मरता भी नहीं। आत्मा जन्म लेती तो आत्मा मरती ना। तो जो जन्म लेता है वही मरता है, जिसका जन्म है उसी का मरण है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए आत्मा मर नहीं सकती। मरता ये शरीर है। और आज तक कभी भी आत्मा के जन्म लेने का कोई भी इतिहास हमारे सामने नहीं उपस्थित। तो किसी भी शास्त्र प्रमाण या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आत्मा ने कभी जन्म लिया। आत्मा सदैव शाश्वत है ना। आत्मा के जन्म का कभी इतिहास नहीं है। जब से भगवान है, कृष्ण है, परमात्मा है, तब से आत्मा है ना। ऐसा सभी शास्त्र में उल्लेख है। तो भक्तों, जब आत्मा का जन्म नहीं है, मतलब हम कौन है? आत्मा। ये रियलाइज करना है हमें, हम आत्मा है। जब हमारा जन्म नहीं है तो फिर हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस शरीर में है। कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। लेकिन इस शरीर के द्वारा जो आप कर्म करोगे उसके बाद एक और शरीर मिलेगा उस कर्म के आधार पर। तो ये शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शरीर का रूपांतरण ही एक प्रकार से आत्मा के लिए कष्ट का कारण है। लेकिन आत्मा को कष्ट होता नहीं है, शरीर को कष्ट होता है। कभी भी हम देख सकते हैं, हो सकता है सोचते हैं कि अगर हम मनुष्य हैं, कुत्ता बन जाएंगे तो बहुत कष्ट है। आत्मा को कष्ट नहीं है। आत्मा का पतन होता है, वो नीचे गिरता है ना। लेकिन कष्ट किसको हो रहा है? उस शरीर को। चूंकि शरीर को हो रहा है इसलिए शरीरधारी जीव जो है उसको भी उसका आभास होता है ना। लेकिन आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो शरीर को सुखी करने के लिए, शरीर को प्रसन्न करने के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। तो हमें शरीर से अधिक आत्मा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है? हम आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं? अपने लिए, स्वयं के लिए क्या कर सकते हैं? तो स्वयं के लिए व्यक्ति आजकल कौन कर रहा है? स्वयं के लिए वही व्यक्ति कुछ कर रहा है जो भक्त है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के प्रसाद का ग्रहण करना, अर्चा विग्रह के दर्शन करना, ये सब आत्मा के लिए जो पोषण है ना। बाकी जितने भी काम कर रहे हैं हम इन इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से, वो सब भौतिक तत्व इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए सदैव अपने लिए कुछ करें। शरीर के लिए करें, शरीर को जिलाने के लिए कुछ करें, लेकिन कुछ अपने लिए भी करें। अपने लिए भगवान कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करें, भगवान की कथाओं का इन कानों से श्रवण करें। जो सुंदर इंद्रियां भगवान ने हमें दी है उसका उपयोग भगवान की सेवा में करें। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और ये मनुष्य जीवन में आत्मा इतना अगर अपना उद्धार कर सकता है, निश्चित इस शरीर के बाद आत्मा को, यानी हमें, भगवान कृष्ण का धाम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण।